नमस्कार, मैं आर रॉय AR न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं जीरादेवी प्रखंड के मियाँ के भटकन पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया हैं उषा देवी। उनके पति हृदयानंद शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हो पाया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए पटना से लागू की गई, क्या वो योजना का लाभ इस पंचायत के जनता को मिला कि नहीं मिला। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उसमें से एक नल जल का योजना भी शामिल था। तो क्या इस पंचायत के हर जनता को नल जल का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हृदयानंद शाह जी। आइए इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात है कि हमारे पंचायत के जितना जनता जनार्दन है, मैं सब लोग को उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। तो मुखिया जी, जैसे 5 वर्षों का कार्यकाल आप लोगों का समाप्त हो चुका है। कोरोना के चलते सही समय पर चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए चुनाव का डेट थोड़ा आगे बढ़ गया। खैर, फिर भी अगस्त या सितंबर में चुनाव संपन्न करा ही लिए जाएंगे। तो मुखिया जी बताइए चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को कि विगत 5 वर्षों का आपका सफ़र कैसा रहा। इन 5 साल में जनता ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखी है, जिसमें कोरोना काल का समय 1.5 से 2 साल तक बर्बाद कर चुका है। तो क्या इस 5 साल में कोरोना बाधा बना आपके विकास में या नहीं बना, ये हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए। देखिए, बीमारी तो आते जाते हैं, लेकिन हमारे पंचायत के जो भी सम्मानित जनता जनार्दन है, बहुत हमको जो है ना साथ दिया है, प्यार मोहब्बत दिए हैं और हम उनके साथ मिल के काम भी किए हैं। 5 साल में जितना सरकार ने हमको दिया है काम कराने के लिए, वो काम हम स्वच्छ अपने धरती पर उतारे हैं, अपने जनता के पास पहुंचाए हैं। जैसे 7 नीचे काम हुआ, नल जल के काम हुआ, हम सारे वार्डों के अपने बुलाते हैं। हमारा ये काम पहला काम है कि सब वार्ड को बुला करके जो भी विकास के काम के लिए पैसे आता है, जो विकास करना है, सबको बुला करके हम बताते हैं कि ये पैसा आया है इस काम के लिए, और सब वार्ड लोग के हम वो उनको सौंपते हैं कि आप अपने वार्ड में ये काम कराइए। इससे हमारे पंचायत में बहुत अच्छा काम भी हुआ है, हर वार्ड काम भी किए हैं और पंचायत अच्छा से काम हुआ है। तो मुखिया जी, जैसा कि हम कल आपके पंचायत में ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे थे, जनता का मूड जान रहे थे कि विगत 5 वर्षों में मुखिया जी ने कितना कार्य किया है, और आपके 14 वार्ड से हम लोगों ने मिले, दिन भर पूरा आप ही के पंचायत में हम लोग थे पूरा दिन। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने को मिला कि विकास तो हुआ है। विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा जो भी योजना जनता के लिए बनाई गई थी, वो जनता तक सही सलामत पहुँच चुकी है, जनता उसका लाभ ले रही है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो खिलाफ हैं, जो लोग विपक्ष के हैं, वो नाराज़ हैं आपसे। तो खैर, होता है जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष ही तो लगा रहता है, और विपक्ष ही आपको ताकत देता है और कार्य करने को, और उन्हीं लोग के बदौलत विकास और तेज होता है। सत्ता में है आप, विपक्ष भी रहेगा, ये तो बनता है, फर्ज है लोकतंत्र का यही। तो खैर मुखिया जी, जो 5 साल में विकास किए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, उस विकास का श्रेय आप खुद लेना चाहते हैं या जनता को देना चाहते हैं। उस विकास का श्रेय तो हमारे जनता का है। जनता ही तो हमको यहाँ पर पहुँचाया है, हमको मुखिया बनाया है, तो जनता ही तो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो जो विकास हुआ है जनता के जरिए हुआ है, और जनता ही जो करना है वो करेगी। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, और इस विकास का श्रेय वास्तव में जनता को ही जाता है, क्योंकि जनता वैसा प्रतिनिधि चुनी है जो रात दिन उसके बारे में सोच रहा है और उसको विकास करके दे रहा है। तो खैर मुखिया जी, विगत 5 वर्षों का विकास का तो लेखा जोखा हम लोगों ने आपके पंचायत में घूम के पता कर लिए हैं, विकास हुआ है। अब हम मुखिया जी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या विगत 5 वर्षों में जो आपके अंग हैं, 14 अंग हैं वार्ड लोग, उनका सपोर्ट आपको मिला कि नहीं मिला, और जो जनता है उसका कितना सपोर्ट आपको मिला विगत 5 वर्षों में। हमें तो पहले बार मुखिया बनने का मौका मिला है, लेकिन इतना जनता हमको सपोर्ट प्यार मोहब्बत देती है कि जिधर जाते हैं जनता हमें देख करके, और हम जनता के देख कर खुश रहते हैं। जब जनता से हम खुश रहते हैं, जनता हमको खुश है, बाकी चाहिए क्या। सबसे बड़ा तो जनता की खुशी है, और इससे बड़ा प्यार क्या चाहिए हमको। फिर जनता चाहेगी तो हम फिर आ सकते हैं, क्योंकि जनता का ही देन है, ये कोई नहीं है। जनता जनार्दन जो है भगवान के रूप होते हैं, वो जिसको चाहेगी गद्दी पर बैठा सकती है, जिसको चाहेगी गद्दी से उतार सकती है। सब कुछ जनता से ही होता है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान का रूप है।
खैर आप बहुत संघर्ष किए अपने लाइफ में, तब जाके यहाँ पहुँचे। इसके पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, कुछ वोट से आप लोग हार गए थे, लेकिन आपका संघर्ष जारी रहा क्योंकि आप असफल हुए थे। उसमें क्या कमी थी आप सुधारे, फिर चुनाव में उतरे, जनता आपको स्वीकार कर ली और जिता के इस पंचायत के मुखिया बना दी। बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही बात है आपके अंदर। जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, क्या कमी रह गई थी आपके अंदर, आपने उसको सुधारे 5 वर्षों में और फिर चुनाव में आप आए, जनता उसको आपको स्वीकार कर ली और इस पंचायत का मुखिया बना दी। और विगत 5 वर्षों से आप जनता की सेवा कर रहे हैं और रात दिन उसके विकास के बारे में सोच रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आने वाले कल को उज्जवल बनाना है। ये तमाम कार्यों को आप अपने पंचायत में करके दे रहे हैं। तो मुखिया जी बताइए कि चैनल के माध्यम से जो जनता आपको सुन रही है, विगत 5 वर्षों में जो आप विकास किए हैं और आगे जो अब चुनाव आ रहा है, जनता के समक्ष जाइएगा, तो क्या विगत 5 साल में आप जातीय फैक्टर को तोड़े हैं या नहीं तोड़े, जो हर एक चुनाव में देखने को मिलता है कि जाति का मतलब जाति के नाम पे वोट लोग करते हैं। क्या आप 5 साल में जातीय समीकरण को तोड़े हैं? देखिए, हमारे पंचायत में तो जात पात का भेदभाव नहीं है। अगर जाति समीकरण से वोट होता तो वो लोग हम नहीं मुखिया बनते, क्योंकि हमारा जाति बहुत कम है। हम यहाँ पूरे पंचायत में 25-30 घर आइए हैं, तो हम कैसे करें कि जाति समीकरण से वोट हुआ है। यहाँ जात से हट करके लोग वोट करते हैं और अच्छे प्रतिनिधि चुनते हैं कि कौन से प्रतिनिधि हमारे हर समय काम आएंगे या कौन सा अच्छा आदमी है। क्योंकि ये पंचायत चुनाव है ना, घर घर के एक एक बच्चा एक एक आदमी के विषय में जानता है कि इनका आचरण क्या है, इनका विचार क्या है, इनका व्यवहार क्या है। जो आदमी अच्छा लगता है उन्हीं को वोट देते हैं। पहले लोग जो है जनता को ठगते हैं नेता लोग, लेकिन अब जनता ही नेता को ठग देते हैं। क्योंकि लोग पहले दारू शराब भी खिला पिला कर वोट लेते थे, लेकिन अब जनता किसी को नहीं कहते हम किसको वोट देंगे। जो दरवाजा पर आते हैं उनको ही कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, आपके साथ हम हैं। लेकिन जो जनता को अच्छा लगता है कि कौन सा हमारा प्रतिनिधि हमारे लायक है, उन्हीं को जनता वोट देती है। अब वो समय नहीं रह गया। हमारे क्या पंचायत क्या हमारे पूरे देश के जनता जागरूक हो गया है और सब समझदार हो गया है कि हमारे देश में कैसे नेता की ज़रूरत है, कैसे पंचायत में मुखिया की ज़रूरत है। वैसा ही वो आदमी को चुन करके वोट देती है। अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं रह गया है कि वो गड़बड़ होने वाली बात या गुमराह करने वाली बात नहीं है। जनता सबको जानती है कौन आदमी क्या। सही बात है मुखिया जी। लोकतंत्र में जनता धर्म जाति मजहब से ऊपर उठ के वोट करेगी तभी विकास हो पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का यही मायने भी होता है कि आप जाति के नाम पे वोट ना करें, मजहब के नाम पे वोट ना करें। जो व्यक्ति विकास करने वाला है उसको आप वोट दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, तभी आपका पंचायत का विकास हो पाएगा। और विगत 15 वर्षों से देखा गया है कि अब जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, किसी के बहकावे में जनता आके वोट नहीं करती है, क्योंकि बिहार आज बदल चुका है और बिहार के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल चुका है। और ये जो बदलाव हुआ इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो ये जनता का है, क्योंकि जनता अब शिक्षित हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और जागरूक हो चुकी है। तो मुखिया जी, आप संघर्ष जो किए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या जनता को बता सकते हैं आप किस तरह कब से राजनीति का शुरुआत किए और यहाँ तक कैसे आप पहुँचे हुए, संक्षिप्त में कुछ शब्द में ही? जी, हम तो एक ही जानते हैं कि जनता ही सब कुछ है। अगर जनता के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो जनता हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करती है। बहुत से आदमी जीतने के बाद जनता के पास जाते ही नहीं हैं, और जब फिर इलेक्शन आता है तो जनता से मुलाकात करते हैं, तो जनता क्या समझेगी। अगर जिससे आगे बढ़ना है हर आदमी से बराबर भेंट कीजिए ना, उसके दिल में बसे, उसका दिल को जीतिए। ऐसे ही आप हमेशा ऊँचा उठे रहिएगा, उसको दिल को जीतने की कोशिश। आपने बहुत कुछ सिखाया है अपने पंचायत के जनता को, और बहुत कुछ सीख के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बोला जाता है ना कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपने कभी सब्र अपना खोए नहीं, आप सब्र बनाए रखें और समय का इंतजार किए, सही समय का, और कैसे जनता के बीच में अपने आप को ढालना है। आपने कई वर्षों से उसके बीच में आप रहे और अपने आप को ढाले, जनता में खपा दिए आप, और उसी का नतीजा है कि आप इस विगत 5 वर्षों से इस पंचायत का मुखिया बने हुए हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट भी यही बोलता है कि आगामी चुनाव में भी आप शायद मुखिया बने रहिएगा, क्योंकि जनता का मान सम्मान अभी भी आपके साथ वही दिख रहा है जो प्यार पहले था। तो खैर, अब जो चुनाव आ रहा है मुखिया जी, उसके लिए क्या एजेंडा बना है, कौन सा मुद्दा आप लेकर जाइएगा जनता के समक्ष? ठीक, हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे पंचायत में जो काम बाकी है उस सबको हम पूरा करेंगे।
और जो भी जनता के साथ में है मिलजुल कर हम काम करेंगे। जनता हमारे लिए, हम जनता के लिए है, और जनता तो सबको जानती है कि क्या करना नहीं करना है, कैसे आदमी को चयनित करना है। सबका साथ सबका विकास। सही बात है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना है अंत में? बस यही आप अपने जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि 5 साल जो अपना स्नेह प्यार मोहब्बत दिया है हमको, वैसा ही बनाए रखे। एक बार और हमको मौका दीजिए। जो हमसे अगर गलती त्रुटि भी हो गई है उसको क्षमा कीजिएगा, और जो हमसे गलती हुई हमसे बताइएगा कि हाँ ये आपके पास ये कमी है। अगर आप बताइएगा नहीं तो हम सुधारेंगे कैसे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे जो हमारे अंदर गलती है वो हमारे जनता हमसे बताएं कि ये आपने गलती की है, इसको सुधारिए, कि फिर आने वाली 5 साल तक हमारे पास कोई गलती रह ही न जाएगा जनता की तरफ से। जैसा कि हम आए हुए थे मियाँ के भटकन पंचायत में, जहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उषा देवी, उनके पति हृदयानंद शाह जी हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। इनसे काफ़ी लंबा समय तक बात हुआ। सरकार के हर योजना पे बात हम किए और ग्राउंड रिपोर्ट भी हर योजना पे हमने लिया, और जनता का साफ कहना है कि विगत 5 वर्षों में सरकार के हर योजना को मैंने जनता तक पहुँचाने का काम किया हूँ। और मुखिया जी भी बोले कि मैंने सरकार के हर योजना को अपने पंचायत के हर जनता तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचाया हूं। वो चाहे रोड का हो, चाहे नाला का हो, या पानी का हो, या गरीबों के राशन कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, ये तमाम योजनाएं जनता तक पहुंच चुकी है। और विगत 5 वर्षों में मैं जनता से जो वादा करके आया था उस वादा पे कार्य किया हूँ, और उसमें मैं सफल भी रहा हूँ। और इनका कहना है कि ये जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर विकास को चुनेगी फिर से, और फिर से अपना कीमती और बहुमूल्य वोट देकर मुझको एक बार और मुखिया बनाएगी, और अपनी सेवा करने के लिए 5 साल का मौका मुझे अवश्य प्रदान करेगी। और जो भी मुझसे कमी है उसको आप बताइए क्या कमी रह गई है हमारे अंदर, हम उसको सुधारेंगे, और अगली बार उससे भी बढ़ चढ़ कर हम आपके लिए कार्यरत रहेंगे, और आपके विकास के बारे में सोचेंगे, और आपके आने वाले कल के भविष्य के बारे में सोचेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए AR न्यूज़ पे। धन्यवाद।